बीजेपी वालों ने लालसा दिया है राष्ट्रपति का चुनाव आएगा, वो राष्ट्रपति आपको बना दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सटीक बात बता रहा हूँ। लोग राष्ट्रपति बनने के लिए हो गए हैं। यस, नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने 30 बरस तक अपनी पत्नी का नहीं हुआ। ये लोग छिनरपन का हद कर दिए हैं एकदम। हम तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि कौन सा मुंह लेके तुम लोग क्षेत्र में जनता के बीच में जाओ। कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। राजनीतिक गंदगी की पराकाष्ठा नीतीश कुमार के लिए कहा जा सकता है। बीजेपी ने इन लोगों को स्ट्रीट डॉग बना कर रखा है। संयोजक थे कहाँ, वो तो लालची रहा ना। वो तो संयोजक चाह रहा था कि हमको बनाइए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए। नेता एक गंदा शब्द हो गया आज के लोगों को के जुबान पर। कोई भी अपने लड़के को, बच्चे को नेता नहीं बनाना चाहता है। इसके पीछे कारण सिर्फ यही नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, और यूपी में एक नेता उसके जैसे लोग हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मैं यही कहना चाहता हूं कि सब्र करो, तुम्हारा भी समय आएगा। नीतीश कुमार की राजनीति बहुत समझने वाली है, और जो लोग समझते हैं नीतीश कुमार को, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार का कभी भरोसा नहीं है कि वो किस पार्टी के साथ जा भिड़ेंगे। करीब 3-5 दशक की राजनीति में अब तक वो कई बार पलट चुके हैं। इस वक्त हम बनारस में मौजूद है, हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक, संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि नीतीश कुमार ने जो एक बार फिर से एक झटका दिया है भाजपा के साथ जुड़कर। 2022 अगस्त में जो वो राजद के साथ जुड़े थे और सरकार बनी थी, और अभी इलेक्शन होना है 2025 में विधानसभा का, और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन का जो संयोजक थे नीतीश कुमार, उसको लेकर एक आवाम में एक ये था कि एक बड़ा गठबंधन बना है, लेकिन अब लग रहा है कि वो गठबंधन भी टूट चुका है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीतीश कुमार का आज देखे होंगे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था, और क्या इसके पीछे आप वजह मानते हैं? देखिए, राजनीति में नीतीश कुमार के लिए अगर एक शब्द जोड़ दिया जाए, राजनीतिक छिनार। छिनार जानते हैं कि नहीं? एक छिनरी औरत होती है जो सब कुछ करने को तैयार होती रहती है। वही हाल है नीतीश कुमार का। आज तो मैं यही शब्द उनके लिए कहूँगा। और इस तरह के भारत में दो नेता हैं हमारे नज़र में। अच्छा। एक उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह का नेता है, वो कौन है? और आप जान जाएंगे कौन है। आप भी जानते हैं उसको। भैया आप नाम ले लेंगे तो जनता भी और जानती है। एक बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। ये लोग छिनरपन का हद कर दिए हैं एकदम। राजनीतिक छिनार अगर कहा जाए इन लोगों को, तो वो भी शब्द हमें लगता है कि कम पड़ेगा। राजनीति में ऐसा नहीं होता है, और राजनीति में ऐसा करना भी नहीं चाहिए। गंदगी की पराकाष्ठा, राजनीतिक गंदगी की पराकाष्ठा नीतीश कुमार के लिए कहा जा सकता है। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने 30 बरस तक अपनी पत्नी का नहीं हुए। नीतीश कुमार पेशे से इंजीनियर थे, बिल्कुल। और उनकी पत्नी टीचर थी। और नीतीश कुमार छिनरपन के चक्कर में अपनी पत्नी को छोड़ दिए 30 साल तक, और अंतिम अवस्था में उनकी पत्नी घुट घुट कर मर गई। ये सच्चाई है, पता कर लीजिए। आखिर वजह क्या पड़ी होगी कि उनको इस तरह बड़ा फैसला लेना पड़ा चुनाव से पहले? अब बोल तो रहे हैं कि छिनार लोग का काम है इस दरवाजे से वो दरवाजे, वो दरवाजे से वो दरवाजे, वो घर से वो घर, वो घर से वो घर, वो घर से वो। मुख्यमंत्री उधर भी थे, इधर भी जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ शाम तक लेने वाले हैं। मन भर गया होगा उधर से, तो फिर इधर आ गए। फिर इधर से मन भर जाएगा तो उधर चले जाएंगे। और कौन काम उन लोग के पास है? और कौन काम है नीतीश कुमार के? हम तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि कौन सा मुंह लेके तुम लोग क्षेत्र में जनता के बीच में जाओगे? कौन सा स्ट्रीट डॉग बन के जाओगे? स्ट्रीट डॉग है ना। बीजेपी ने इन लोगों को स्ट्रीट डॉग बना कर रखा है, और इन लोगों को छोड़ दिया है। और जैसे स्ट्रीट डॉगों को पकड़ कर सरकार इंजेक्शन लगाते रहती है, या पकड़ के ले जाती है फिर बंद कर देती है, वही काम कर रही है। इन लोग नेता थोड़े हैं, इन लोग को नेता थोड़े कहा जाएगा। ये सब महाभ्रष्ट हैं। कोई नेता का गुण है इन लोगों के अंदर? 6 महीना, साल भर भी किसी के साथ नहीं टिकने वाला व्यक्ति वो समाज को जोड़ने की बात करता है। जो आपसी मित्र को, आपसी दोस्त को, लालू यादव जी उनके बचपन के मित्र हैं नीतीश कुमार जी के,
और वो इतना कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये तो मैं लालू यादव, तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूँ कि तुम लोग पढ़ लिख के बेवकूफ़ हो गया किसके साथ चले जाते हो बार बार, हैं? जब तुम जान रहे हो कि ये घर का ही पत्तल से इसका पेटे नहीं भरना है, लेकिन नीतीश जहाँ कुमार भोज ने होगा वहाँ पत्तल चाटने सब पहुंच जाने वाले नेता हैं, तो ऐसे नेताओं के साथ तुम लोग जाना ही बंद कर दो। नीतीश कुमार ने इल्जाम भी लगाया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक महीने पहले जो खबर आई थी कि लालू यादव इनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी तो इल्जाम लग रहा है कि भाई जब गठबंधन में है तोड़ रहे हैं, उसके बाद जीवन भर तो यही काम नीतीश कुमार किए हैं, इधर का तोड़ के उधर, उधर का तोड़ के इधर। इनके जो गुरु रहे वो नीतीश कुमार किसी को छोड़ रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को जानते हैं? जी, उतना सिंपल व्यक्ति, एक पैजामा कुर्ता पहनकर पूरा जीवन गुजारने वाला व्यक्ति आज तो नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए जॉर्ज फर्नांडिस साहब। रक्षा मंत्री थे उस समय भी, वो समझ लीजिए कि पैजामा कुर्ता पहनकर अमेरिका तक चले जाते थे, और वैसे व्यक्ति को इसने मरने की स्थिति में पहुंचा दिया, बेचारे घुट घुट कर मर गए। अच्छा, अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होगा। संयोजक तो नीतीश कुमार ही थे। संयोजक थे कहाँ, वो तो लालची रहा ना। वो तो संयोजक चाह रहा था कि हमको बनाइए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए। अब यहाँ गए हैं कि इनको जो, एक बड़ी बात आपको बता रहे हैं, इनको जो बीजेपी वालों ने लालसा दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा का चुनाव आएगा, उस विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति का चुनाव आएगा, वो राष्ट्रपति आपको बना दिया जाएगा। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सटीक बात बता रहा हूँ। लोग राष्ट्रपति बनने के लिए हो गए। यस, जब हुआ कि प्रधानमंत्री, तो बोले प्रधानमंत्री से बड़ा तो राष्ट्रपति देश का है, तो इनको राष्ट्रपति का ख्वाब दिखाकर बीजेपी वाले उनको ले गए हैं। और इनको नहीं मालूम है कि जिस बीजेपी वाले जिससे दोस्ती करते हैं उसके लिए कुछ बड़ा खुलासा आप कर रहे हो। जी, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। 1 महीना से इनके पीछे लोग पड़े थे, और ये लालची आदमी राष्ट्रपति बनने के ख्वाब में बिहार वासियों को धोखा दिया। ये लालू यादव आरजेडी इंडिया गठबंधन को थोड़ा धोखा दिया है, ये बिहार की जनता को धोखा दिया है। अच्छा, पिछले महीने आप देख रहे थे कि बिहार में बराबर बाहर के लोगों को नौकरियां मिली थी, बिहार की छवि बदल रही थी। तेजस्वी यादव ने भी आज पोस्ट किया है कि 4 लाख लोगों को नौकरी मिली पिछले जो गठबंधन इनका बना। लेकिन अब वो आगे की राजनीति होगी नहीं, बिहार के लोगों का क्या होगा? मैं बोलता रहा हूँ कि बिहार के लोग अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे और शरद यादव जैसे लोगों को, मधेपुरा से जो सांसद कभी हुआ करते हैं, ऐसे लोगों को ठगने का काम किया है। और बिहार की जनता ठगी महसूस कर रही है, और बिहार की जनता इनको देखिएगा 24 के चुनाव में इनको ऐसा बनाएगी बानर ना, कि कहीं के नहीं रहेंगे। और नीतीश कुमार का हश्र जो होगा, वो आज तक के राजनीति में किसी राजनेता का नहीं हुआ, जो हश्र बिहार की जनता इनको करेगी। मैं अब डंके की चोट पर कह रहा हूँ, इस बात को आप देख लीजिएगा। हम लोग भी नेतागिरी करते हैं, हम लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ कि नेता एक गंदा शब्द हो गया आज के लोगों को के जुबान पर। कोई भी अपने लड़के को, बच्चे को नेता नहीं बनाना चाहता है। इसके पीछे कारण सिर्फ यही नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, और यूपी में एक नेता उसके जैसे लोग हैं। यूपी में आप जिस नेता का बता दीजिए, जनता तो नहीं समझ पा रही हो। अरे, जो मंत्री बनने के लिए रोज सुबह मुंह धोता है, साबुन लगाता है, पाउडर लगाता है, टीका लगा के पहुंच जाता है, फिर घूम के शाम को चल आता है, मंत्री नहीं बनता है। उसका बेटा कहता है कि 7, 17 और 27 हम लोग का शुभ होता है, और 27 भी बीत गया। अब विगत 2 साल से मैं सुनते आ रहा हूँ। उसका डेली का काम है सुबह उठना। अरे, वही जो आजकल अयोध्या में राम जी के मंदिर जो बनी है, और हमारे आराध्य देव की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको कुछ दिनों पहले, साल 2 साल 4 साल से चिल्ला रहा था कि राम को मैं नहीं मानता हूँ, मैं राम ने शंभुक ऋषि का गर्दन काट लिया था। रोज तो चल रहा, आज मैं आज भी देखा हूँ। अब वही, आप तो समझ ही गए, आप तो मीडिया वाले हैं।
मीडिया वाले को आप बता नाम नहीं ले रहे थे। मीडिया वालों को बताने की जरूरत क्या है? जनता नहीं समझ देखिए, पाती ना। गंदे आदमी को लोग नजर में हमेशा रखते हैं, अच्छे आदमी को लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, बिना मेरे बताए आपने बता दिया, मैं राम को नहीं मानता हूँ, मैं कृष्ण को नहीं वो मानता भी हूँ। बधाई दे रहे हैं नीतीश कुमार को, अग्रिम बधाई दे रहे हैं। अब देवे बोलते रहे हैं, दोनों एक के थाली के छोटे बट्टे हैं। हमने तो पहले ही बताया, एक यूपी में छीन रहा है और एक यहाँ छीन रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा। तेजस्वी यादव को लोग समीकरण बना रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अभी भी खबरें आ रही हैं, शाम तक फैसला हो जाना है। क्या लगता है कि ये बाद में जेडीयू की तोड़ पाएंगे लालू यादव? नहीं, लालू यादव के पास अब कुवत नहीं रह गई है किसी को तोड़ने ओड़ने की। और लालू यादव ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। लालू यादव के पास कोई गुर्गे थे पहले, जो वही तोड़ते थे। वो सारे गुर्गे अब ख़त्म हो चुके हैं और लालू यादव के पास वो पावर नहीं है। तेजस्वी यादव के पास भी वो पावर नहीं है अभी। और मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव के पास भी पावर नहीं है ये तोड़ने ताड़ने का काम। तेजस्वी और तेज प्रताप तो ऐसा काम नहीं करते हैं। लालू जी का इतिहास रहा है उल्टा पुल्टा करने का, लेकिन हमेशा एक ही सिक्का का नहीं चलता है, समय बदलता रहता है। तेजस्वी यादव का एक और बयान। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब्र करो, तुम्हारा भी समय आएगा। लेकिन तुम जिस समाज से बिलोंग करते हो, जिस समाज से आते हो, उस समाज को अनुशासन सिखाने की ज़रूरत है। जब तक वो अनुशासित नहीं होगा तब तक इसी तरह का खेल होता रहेगा। और नीतीश कुमार ऐसे बहुरूपीय और पलटू राम, जिनको तुम पलटू चाचा कहते थे, ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहो। ये लोग दो मुँहा सांप हैं। एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सांपनाथ हैं। यही दोनों हैं, इन लोग से बच के रहने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह, और इनकी जन्मभूमि में बिहार है, तो ये बिहार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और बिहार की राजनीति वाकई इस वक्त जो हलचल चल रही है, शाम तक हो सकता है खबर आने तक मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर शपथ ले लें नीतीश कुमार। अब देखना ये होगा कि 2024 का इलेक्शन लोकसभा का और 2025 में विधानसभा बिहार चुनाव कितना कांटे की टक्कर होगी। और मुख्यमंत्री के तौर पे और इस विधानसभा के तौर पर तो नीतीश कुमार ने 2020 में ही कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने खुलासा किया कि जो उनकी महत्वाकांक्षा है और बीजेपी ने उनको ऑफर किया, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि राष्ट्रपति बना का ऑफर दिया, तब जाकर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि जो सर्वे सर्वा बता रहे थे कि शुरू करने वाले थे इंडिया गठबंधन, इस तरह से फैसला लेना वाकई बहुत बड़ा फैसला है। और जो इन्होंने बात की, हो सकता है आगे चलकर सच दिखे। आपको खबर कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।